हरे कृष्णा। आप सभी को गौरी तृतीया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे गौरी तृतीया व्रत क्यों किया जाता है, तृतीया व्रत के पूजन की विधि के बारे में और साथ में आप सुनेंगे गौरी तृतीया व्रत की कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गौरी तृतीया व्रत किया जाता है। इस व्रत को गोंत्री के नाम से भी जाना जाता है। गौरी तृतीया पर शिव जी और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शिव और देवी पार्वती का व्रत और पूजन गोंत्री व्रत में किया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर पूजा और कथा सुनना अनिवार्य है। ऐसा करने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौरी तृतीया व्रत रखने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत माघ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से दक्ष प्रजापति को सती माता जैसी पुत्री मिली थी। सती माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। गौरी माता सती का ही एक नाम है। एक अन्य मान्यता के अनुसार माघ शुक्ल तृतीया को ही भगवान शंकर और सती माता का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन गौरी व्रत रखने से उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं गौरी तृतीया व्रत के पूजन की विधि के बारे में। गौरी तृतीया पर सुबह स्नान करके माता गौरी का श्रृंगार किया जाता है। माता गौरी की पूजा हमेशा भगवान शिव के साथ ही की जाती है। गौरी तृतीया व्रत पर शिव गौरी को फल, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गौरी तृतीया पर माता गौरी को श्रृंगार का सामान भी अर्पित किया जाता है। गौरी तृतीया व्रत कथा सुनने के साथ ही व्रत की पूर्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गौरी तृतीया व्रत की कथा। माता पार्वती के अनेकों नाम हैं, जिसमें से गौरी भी उन्हीं का एक नाम है। राजा दक्ष को पुत्री के रूप में सती की प्राप्ति होती है। सती जब अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लेती हैं, तब वे हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप करती हैं। भगवान शिव को पाने हेतु जो जप और तप किया, उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शंकर के साथ देवी सती का विवाह होता है। अतः माघ शुक्ल तृतीया के दिन उत्तम सौभाग्य की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी 2 पुत्रियां थीं। बड़ी बेटी धर्मपरायण थी और व्रत उपवास करती थी, जबकि छोटी बेटी को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन दोनों बहनों का विवाह हो गया। बड़ी बहन अपने पति के घर जाकर भी नियम पूर्वक से गौरी तृतीया व्रत करती रही। उसने माता गौरी का श्रद्धा से पूजन किया और माता से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान प्राप्त किया। माता पार्वती की कृपा से उसका जीवन सुखमय और समृद्ध हो गया। दूसरी ओर छोटी बहन ने कभी व्रत उपवास नहीं किया। वह पूजा पाठ में ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे उसके घर में कष्ट बढ़ने लगे। पति का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। एक दिन जब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के घर आई और उसका सुख समृद्धि भरा हुआ जीवन देखा, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी बहन से इसका कारण पूछा। बड़ी बहन ने उसे गौरी तृतीया व्रत के महत्व और माता गौरी की कृपा के बारे में बताया। छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अगले वर्ष श्रद्धा पूर्वक गौरी तृतीया व्रत किया। माता गौरी की कृपा से उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो गईं और उसका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो गया। प्रेम से बोलिए गौरी माता की जय। हे गौरी माता, जैसे आपने छोटी बहन के जीवन को समृद्ध और सुखमय बना दिया, उसी तरह अपना आशीर्वाद हम सब पे भी बनाए रखना। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय गौरी माता अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।